ठीक है, सारे एक बार नंबर बता देना कौन कौन से डाउट्स है तुम्हारे। सेकंड, 12, फोर्थ भी था ना? नहीं, 14, 12 के बाद 14, 12 के बाद 14, फिर 16, 16, 18, 18, 20, 20, 21, 23। 21, 23 और 30 भी था ना लास्ट वाला। हेलो जी। ओके, तो पहला क्वेश्चन, सेकंड जो है तुम्हारा, ये तो ये लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए गिवन दैट ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन एक्स एंड वाई इज दिस। थोड़ा टाइपो एरर है कि एक्स एंड वाई का ज्योमेट्रिक मीन ये है, तो ये तुम्हें सबसे बेटर होगा कि ऑप्शन से ही कर लो, बिकॉज ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन एक्स एंड वाई जो है वो तुम्हारा रूट एक्स वाई होगा। अल्टीमेटली ए की कौन सी वैल्यू रखें कि जो ये वाला टर्म है वो तुम्हारा एक्स वाई टू द पावर 1/2 आ जाए। ठीक है, ये चेक कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट है तुम्हारा 12। इसमें x का पावर 1/2 जिस ऑप्शन से आ रहा है वो तो दोनों पॉज एडिशन में है। मतलब x का एक वो c ऑप्शन रखने पे ना 1/2 आ जा रहा है, हाँ, तो x रूट एक्स प्लस रूट वाई बाई रूट एक्स प्लस रूट वाई दोनों कैंसिल हो जा रहा है। मतलब अल्टीमेटली रूट एक्स वाई नहीं आ रहा है क्या? नहीं, दूसरा ऑप्शन रख वहाँ के देखो। प्लस हम साइन नहीं, रूट ए की वैल्यू रखने पे रूट आ जा रहा है, हाँ लेकिन रूट एक्स प्लस रूट वाई हाँ, फिर डिनोमिनेटर में रूट एक्स प्लस रूट वाई, तो दोनों कैंसिल आउट हो जा रहा तो 1 हो जाएगा ना फिर। है। जी। नहीं नहीं, 1 नहीं करना है, अल्टीमेटली ये आना चाहिए। ठीक है, अगर कुछ टाइपो एरर भी होगा तो देखते हैं। अल्टीमेटली अगर नहीं आ रहा ना तो मुझे बताना एक बार चारों ऑप्शन से। ठीक है, उसके बाद है हमारा 12। तो एक मतलब ऐसे सब क्वेश्चंस के लिए दो तरीके होते हैं तुम्हारे पास। एक तो या तो तुम ऐसे कर लो कि, एक सेकेंड, इसमें एक आइडेंटिफाई करने वाली बात है कि क्या हम, दो तरीका मैं बता रहा हूँ, दोनों ही तरीका बता रहा हूँ मैं। तो जैसे एक तो हो गया तुम्हारा कि अगर तुम 7 के पावर को बढ़ाते चले जाओगे तो उसकी वैल्यू बहुत कम होती जाएगी। एक सेकंड। जैसे मान लो कि यहाँ पे 1+2 × 1/7 है, फिर +3 × 1/7² है, +4 × 1/7³ है, ऐसा करके चलता जाएगा। तो जैसे 7 का क्यूब कितना होता है? 343 होता है 344। ना, और फिर 7 पे टू द पावर मतलब 7⁴ फिर और छोटा होता जाएगा। जी। तो एक तो ये होता है कि जैसे यहाँ तक का सम निकाल के हम देखें कि किसके रीच आसपास पहुंच रहा है। ठीक है, तो जैसे मान लो कि ये वैल्यू जो है ये करीब करीब 2 के आसपास है, 2 से ज्यादा है। ये भी तुम्हारा 2 के आसपास है, 2 से ज्यादा है। तो तुम्हें ये देखना पड़ेगा कि 2 से ज्यादा वैल्यू आ रही है, 2 से कम वैल्यू आ रही है। तो अगर तुम इसको सम करोगे तो एक वो भी तरीका है। और इसको करके देखो एक बार। जैसे मान लो अगर हम इसको चेक करते हैं तो 1+2/7 कितना होता है? 0.28 होगा। ठीक है, और ये तुम्हारा 49 है। 3 पॉइंट कितना? पॉइंट जीरो समथिंग है। 0 समथिंग आएगा, मतलब 3/50 हो गया ना एक तरह से। जी। तो 1/50 हो जाता है 0.02, है ना, और 0.06 हो जाएगा फिर, मतलब इसी के आसपास आएगा। फिर ये और छोटा हो जाएगा। तो ये जो सारी वैल्यू है
ये 2 से कम आ रही है, मतलब सबको ऐड करके भी लेस देन 2 रहेगा। तो अगर तुम ध्यान दो तो ये और ये तीनों ही ऑप्शन जो है 2 से ज्यादा आ रहे हैं, ठीक है। तो एक तुम्हारा ये वाला ऑप्शन हो जाएगा सही। तो या तो तुम ऐसे बता दो एप्टीट्यूड के लिए, लेकिन अगर तुम इफ यू वांट टू डू इट मैथमेटिकली तो इसको s इज इक्वल टू दिस कर देते हैं। तो आपको ऐसा आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि क्या हम s में कुछ और मल्टीप्लाई करके इसको माइनस करके कैन वी मेक इट अ रेगुलर सीरीज आइदर AP और GP। तो अगर तुम थोड़ा ध्यान दो कि अगर हम s में 1/7s मल्टीप्लाई करके माइनस कर दें इससे, तो ये क्या हो जाएगा, -1 इंटू 1/7 हो जाएगा। फिर माइनस इस वाले टर्म में 1/7 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -2 इंटू 1/7 स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसमें माइनस होगा तुम्हारा तो -3 इंटू 1/7 क्यूब हो जाएगा। इस तरह से अब अगर आप इसको माइनस करोगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा 6/7 s इज इक्वल टू 1। ये माइनस अगर इसको माइनस कर रहे हैं तो 1/7 ही आ जाएगा। तो 1 प्लस 1/7 प्लस इसको माइनस करोगे तो 1/7 का स्क्वायर आ जाएगा। तो अब तुमने क्या देखा कि ये एक नॉर्मल GP आ गया इनफाइनाइट सब सीरीज का। तो 6/7 s इज इक्वल टू, इसको अगर हम ऐड करते हैं तो वही a डिवाइडेड बाई 1 माइनस r का अगर आप वो लगाओगे तो 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/7। तो ये तुम्हारा 6/7 s इज इक्वल टू 7/6 आ गया और s इज इक्वल टू 49/36 आ गया। तो ये आपका तरीका है जो जिससे आप मैथमेटिकली कर सकते हो। बट मुझे तो ये लगता है कई बार आपको अगर ऐसा नहीं दिख रहा होता है तो आप वहां से इग्नोर कर दो टर्म को जहां से बहुत छोटी वैल्यू आ रही है, और वहां तक चेक करोगे तो बहुत हद तक कई बार पता चल जाता है। सो इट्स नॉट श्योर शॉर्ट मेथड टू negate द ऑप्शन, बट अगेन इट हेल्प्स मेनी टाइम। नेक्स्ट कौन सा है तुम्हारा? 14। ये बोलता है तुम्हें कि ऑन January 1st 2004 टू न्यू सोसाइटीज S1 and S2 आर फॉर्म ईच विथ n numbers on the first day of each subsequent month। ओके मतलब एक पूरा मंथ बीतने के बाद S1 adds B members while S2 multiplies its current members by constant factor R। Both of the societies have same number of members on July after 6 months। तो बेसिकली n तो हम कुछ भी ले सकते हैं। चलो तो अगर हम n को अगर हम लेते हैं n ही ले लेते हैं मान लो, तो अगर 10.5 n अगर हर बार बढ़ रहा है तो ये 6 बार बढ़ेगा और ये तुम्हारा हो जाएगा तुम्हारा 63n। तो ये हो जाएगा और प्लस n ये तो 64n हो जाएगा टोटल। ठीक है, तो सोसाइटी 1 का जो टोटल नंबर ऑफ मेंबर हो जाएंगे वो 64n हो जाएंगे। अब सोसाइटी बी को तुम्हें हर बार मल्टीप्लाई करना होगा तो अच्छा ठीक है, तो 64 के लिए तो 6 बार 2 ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना जी। तो अगर 2 अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 64 हो जाएगा। तो ये तो खैर बहुत ऑब्वियस सा ऑप्शन भी था, अगर तुम ध्यान देते तुम्हें दिख जाता। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा है? 16 जी। 16 हम क्वेश्चन निकाल दे तुम्हारे लिए। 16 है। अच्छा इस ऐसे क्वेश्चंस में मैंने कभी क्लास में भी बताया होगा, तुम्हें ध्यान होगा कि जब भी आपको कोई टर्म निकालना या एक रेगुलर पैटर्न पे कैलकुलेशन करना अगर बहुत ही टिपिकल हो तो आपको पैटर्न आइडेंटिफाई करना चाहिए कि इन व्हाट पैटर्न द नंबर इज मूविंग और इन व्हाट पैटर्न द आंसर इज गिवन। तो अगर आप इस केस में देखोगे तो आंसर की जो वैल्यू है वो वैल्यू में नहीं दिया हुआ है, वो एक सिस्टम को यूज करके, जैसे 3 to the power 99 minus 200, 3 to the power 100 minus 200 दिया हुआ। तो इट शुड बी ट्रू फॉर ऑल द नंबर्स, क्योंकि यहाँ पे 100 वाले टर्म के लिए बात अगर की जा रही है तो अगर मान लो कि हम दूसरा टर्म भी निकालते हैं या पहला टर्म भी, फर्स्ट टर्म ऑल्सो,
तो जैसे मान लो कि अगर हम A2 निकालते हैं तो A2 के लिए ऑप्शन ए क्या होगा, मतलब A2 के लिए, जैसे ये 100 के लिए ऑप्शन ये है, तो A2 के लिए ऑप्शन हम कैसे बनाएंगे, तो 100 में से एक कम 99 का पावर है, तो 3 पे पावर 1 माइनस 2 इंटू 1, ये ऑप्शन ए बनता है A2 के लिए, बनता ना। जी A2 के लिए ऑप्शन ये बी वाला ऑप्शन कैसे बनता, 3 टू द पावर 1 इंटू, सॉरी इंटू नहीं, प्लस प्लस 2 2 इंटू 1, क्योंकि ये 2 इंटू 100 है। इसी तरह से अगर थर्ड वाला अगर हम बनाते हैं A2 के लिए, तो 3 टू द पावर 2 माइनस, क्या हो जाता है बताओ, 2 इंटू 1। और फोर्थ ऑप्शन कैसे क्रिएट होता, फोर्थ ऑप्शन होता है 3 टू द पावर 2 प्लस 2 इंटू 1। तो ये आपका ऑप्शन स्पीड हो गया। अब मान लो कि अगर तुमको A2 पे चेक करना है तो n इक्वल टू 1 रख देते हैं अगर हम, तो ये जो इक्वेशन है वो आपको क्या दे देगा, A2 प्लस माइनस 3A1 प्लस 2 इज इक्वल टू 4 इंटू 2। तो इससे आपका A2 क्या आ जाएगा बताओ, ये 3A1 4 तो इंटू 3 वन ही ना हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 4 इंटू 1 ना होगा, n की वैल्यू 1। 0.1 कैसे आ रहा है, नहीं 3A1 की नहीं, वैल्यू, 4 मल्टीप्लाई टू 1। हाँ तो 3 इंटू 1 3 हो गया ना, ये 11 हो जाएगा, 11 माइनस 2 9 हो जाएगा ना ये। नहीं वो 4 इंटू 8 2 नहीं होगा ना, 4 इंटू अच्छा 1 होगा। 4 इंटू 1, सॉरी एन ले रहे हैं, ओके ओके, हाँ हाँ परफेक्ट, ये 4 हो जाएगा, तो 4 प्लस 3 7 और माइनस 2 5 हो जाएगा, A2 की वैल्यू 5 हो जाएगी, ओके ओके। तो अगर आप A2 की वैल्यू अगर 5 ले लिया तो आप चेक करोगे किससे 5 आ रहा है, इससे नहीं आएगा, इससे सेकंड आपका ऑप्शन। आ रहा है, और सॉरी ये 2 इंटू 2 है ना, 2 इंटू 1 कर रहा हूँ मैं, ये सब 2 इंटू 2 करना पड़ेगा ना क्योंकि सेकेंड टर्म है, ये 2 इंटू 100 था ना ये तुम्हारा, तो ये 2 इंटू 2 करना पड़ेगा, अच्छा ठीक है। तो आपका ये वाला जो ऑप्शन है सी वाला, ये आपका फिट बैठता है, ठीक है, जी ओके। उसके बाद क्या है, 18। 18, ये ध्यान रखना, ये पहले हमने गलती लिखा था कि जी 2 3 टू पावर 1 माइनस 2 इंटू 1, 2 इंटू 2 होगा बिकॉज ये 100 वाला है। 18 है, in how many ways can 7 identical teacher distributed eraser can be distributed among 4 kids in such a way that each kid gets at least one eraser but nobody gets more than 3 erasers। तो इसमें तुम ऐसे कर सकते हो कि जैसे 4 बच्चों को ले लिया हमने A B C D, अब चूंकि आइडेंटिकल है तो एक एक तो पहले दे ही दो कोई भी, ठीक है। अब तुम्हारे पास बचे 3, अब 3 को अगर हम किसी भी एक को 3 दे देंगे ना तो मोर देन 3 हो जाएगा, तो जी जाहिर सी बात है कि किसी इंडिविजुअल को 2 या 1 ऐसे ही दे सकते हो। तो अब 2 ही तरीके से हम बाकी के 3 को बांट सकते हैं, या तो हम इसको 2 1 0 0 वाले फॉर्मेट में बांटे, है ना, या फिर हम इसको 1 1 1 0 वाले फॉर्मेट में बांटे। तो अब ऐसे ए को 2 दिया, बी को 1 दिया, तो ऐसा नहीं है ना, बी को भी 2 और सी को 1 दे सकते हैं, जी इसका टोटल नंबर ऑफ वेज हो जाएगा। जैसे मान लो कि अगर हम इसको कई तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं कि कोई भी 2 लेकर, जैसे मान लो कि इन दोनों को हम दे रहे हैं पहले, तो क्योंकि 2 और 1 किसी एक को, किसी पेयर को ही देंगे ना, जी तो 4C2 इंटू 2, क्योंकि वो आपस में भी तो इंटरचेंज हो जाएगा ना 2 और 1, जी या तो ऐसे काउंट करें या हम ऐसे काउंट कर सकते हैं कि इस 2 देने का तरीका 4 है, मतलब चारों में से किसी एक को 2 देंगे, ठीक है। और अगर हम इसको 2 दे दिए, जैसे मान लो ए को 2 दे दिए, तो 1 जो है किसी भी 3 को दे सकते हैं, तो 4 इंटू 3, ठीक है। जी तो आप ये या ये कोई भी कैलकुलेट करके आपको ये वाला तो 12 मिल गया, मतलब इस तरह के जितने भी तरीके हो सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन के, उसके वैल्यू होगी और 12 तरीके से हो सकते हैं, ठीक है। जी और
ऐसा वाला जो डिस्ट्रीब्यूशन है इसको भी वैसे ही कर सकते हो तुम, 4C3 निकाल लो क्योंकि कोई भी 3 सेलेक्ट करना है, या फिर 0 किसी को देना है तो 4, ऐसे दोनों में से किसी भी तरीके से, तो ये 4 हो जाएगा, तो ये दोनों मिला के 16। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा था? 20. 20। Okay, 20 says A1, A2, A3, A4, A5 be a sequence of 5 consecutive odd numbers. Consider a new sequence of 5 consecutive even numbers with ending with, अच्छा ending with 2A3 है, ठीक है, तो अगर 2A3 पे end करता है तो 2A3 minus 2 उसके पहले वाला होगा, 2A3 minus 4 उसके पहले वाला होगा, 2A3 minus 6 उसके पहले वाला होगा, और 2A3 minus 8 उसके पहले वाला होगा। ठीक है, अब बोलता है कि द सम ऑफ द नंबर्स इन द न्यू सीक्वेंस इज इतना, तुमको पता ही है कि इसका एवरेज वाला जो वैल्यू होगी ये होगी, हाँ, और ये होगा 90 क्योंकि सम है तो इसका एवरेज जो हो जाएगा 90 हो जाएगा। तो अगर आप 2A3 minus 4 इक्वल टू 90 कर देते हो तो A3 आ जाएगा तुम्हारा 94/2 विच इज 47। अब तुमसे पूछा क्या है कि A5 बताना है, तो बस ये A3 47 अगर ये है तो ये 49 और ये 51 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बताओ। 21. 21 ये बोलता है कि an infinite geometric progression A1, A2, A3 has a property that an is equal to 3a, अच्छा उसके बाद के सारे का 3 गुना, for every n greater than 1 if the sum A1 plus A2 plus A3 is, मतलब ये इनफाइनाइट सम का सम 32 है तो A5 कितना होगा। ठीक है, ये समझ में आया तुम्हें? क्वेश्चन समझ में आ गया? बोलो जी। मतलब हर नंबर जो है अपने बाद वाले सारे टर्म्स के समेशन का 3 गुना है। समझ में आ रही है बात? जी। तो जैसे मान लो कि अगर हम A1 ले लें और इसके बाद वाले के सारे सम का समेशन का 3 गुना ले लें, है ना, 3 into S, तो ये भी 32 होगा, है ना, A2 से तो सम बन रहा है। समझ में आ रही है बात मेरी? ये वाला क्या चाहिए लास्ट में? ये एक मिनट मैं तुम्हें दूसरी जगह पे बताता हूँ। मैं इसको बहुत सिंपल सा चीज है, इसको थोड़ा सा सोचोगे तो समझ में आ जाएगा। जैसे ये बोला कि A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 ऐसा करके इनफाइनाइट सम जो है 32 है। ये तो तुम्हें पता चल ही गया होगा ना कि R जो है वो 1 से छोटा होगा, तभी तो। अब बोलता है कि इसकी प्रॉपर्टी ये है कि कोई भी A1 AN ले लो, जैसे मान लो अगर तुमने ले लिया A2, तो A2 जो होगा वो 3 into A3 प्लस, मतलब 3 into A3 प्लस A4 प्लस इसके पूरे सम्स का 3 गुना होगा। जी। ठीक है, तो अगर हम ऐसे समझे कि देखो, अब इसको तुम दो तरीके से निकाल सकते हो कि ऐसे, जैसे मान लो कि इस पूरे का सम कितना होगा, हम निकालते हैं A1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस R, बोलते हैं ना, और अगर इसका पूरा सम निकालना होता है तो हम ये निकाल लेते हैं A2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस R, ये भी निकाल सकते हैं ना। जी। अच्छा, यहाँ से मतलब यहाँ से जितने सम का,
और अगर तुमको A1 और A2 का बताना हो कि क्या रिलेशन है, तो तुम बता सकते हो ना कि A1 इंटू आर हो जाएगा ये। ठीक है, जी समझ आ रही बात? जी जी बेटा। तो इसका 3 गुना, मतलब ये जो है 3 इंटू दिस है। समझ में आ रही बात? जी बोलो। जी जी यहाँ तक है। तो यहां से तुम्हारा क्या है, ये पूरा कट जाएगा ना ये, तो 1 = 3 R हो जाएगा और R = 1/3 हो जाएगा। ठीक है, जी अब तुम्हारा A डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/3 = 32 है, तो इससे A की वैल्यू पता चल जाएगी तुम्हें। जी कितना होगा बताओ? 32 इंटू 48 कितना, 32 3 - 2, तो 2/3 हो जाएगा ना, 48 नहीं होगा ना, ये होगा। 32 हाँ, और इसमें तुम्हें A5 निकालना है, तो A5 जो है वो कितना है, 1/3 है। तो यहाँ पे कुछ मिस्टेक कर रहे हैं हम लोग क्या, तुम समझ रहे हो कि नहीं क्या कर रहा हूँ? A1 इंटू आर हो गया तुम्हारा A1 = 3 इंटू दिस, तो 32 ये भी ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 64/3 नहीं, कुछ तो गड़बड़ हो गया तुम्हारा यहाँ पे, 64/3 नहीं आना चाहिए। जस्ट अ सेकेंड। सो इट फाउंड वेयर वाज द मिस्टेक। हम A1 ये पूरा सम ले रहे थे, ऐसा नहीं है। A1 = 3 इंटू A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस ऐसा जा रहा है। दैट मीन्स A1 = 3 इंटू A2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस R, और फिर A1 = 3 इंटू A1 इंटू आर, A2 को हमने चेंज कर दिया। अब ये तुम्हारा A1 कट जाएगा और इसको सॉल्व करोगे तो R = 1/4 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 1 माइनस आर इधर आया और फिर 3R इधर आया, सम होके 1/4 आ जाएगा। अब तुम्हें ये निकालना है A1 की वैल्यू, तो A1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/4 = 32, तो ये तुम्हारा हो जाएगा A1 = 32 इंटू 3/4, तो ये 24 हो जाएगा। अब आपको अगर A5 निकालना है, तो 24 इंटू वॉट, 1/4 इंटू 1/4 इंटू 1/4 इंटू 1/4, 4 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा A5 के लिए। तो ये एक बार से तुम्हारा कितना, 6 से कटेगा, और एक बार और 2 काटोगे तो 3 हो 3 जाएगा, टाइम्स तो 3/32 हो जाएगा। ठीक है, जी चलो नेक्स्ट क्या था? 23 हम्म 23 23 23 23 says x, y, z be three real positive numbers in a geometric progression such that x less than y less than a, or 5x, 16y, and 12z are in arithmetic progression. What is the common ratio of the geometric progression? ये कुछ रख वक के नहीं आ रहा क्या? बताओ। तो यहाँ पे था एक्स वाई जेड जो है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में,
सो इतना तो तुम्हें आइडिया होता होगा कि ये x इंटू आर है और ये x इंटू आर आर स्क्वायर है इफ r इज योर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। और सेकेंड स्टेटमेंट से तुम्हें ये दिख रहा होगा कि 32x इज इक्वल टू 5x 32y इज इक्वल टू 5x प्लस 12z। तो अगर हम इसको एक साथ रख ले तो 5x प्लस 12z माइनस 32y इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। और इसमें तुम किसी से भी x से ही डिवाइड करना, ठीक है। तो 5 प्लस 12 बाई जेड बाई एक्स माइनस 32y बाई एक्स हो जाएगा। तो y बाई एक्स इज r और z बाई एक्स इज r स्क्वायर, ठीक है। तो उसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। ठीक। नेक्स्ट कौन सा है? 30 30 30 30 30 30 30। हाँ, ये भी वही, जब आपको बहुत बड़ा टर्म हो, सीरीज में पहुंचना हो और आंसर भी आपका जैसे मैंने इस पहले वाले क्वेश्चन बताया कि टर्म को यूज करके बनाया है, तो तुम क्या करो ना कि दो ही टर्म का सम लो। तो जैसे अगर हम यहाँ पे जैसे 2008 और 2007 है तो ऐसे ऑप्शन बनाया हुआ है। अगर हम दो ही टर्म के सम की बात करें तो पहला ऑप्शन क्या बनेगा हमारा? पहला ऑप्शन बनेगा 3 माइनस 1/3। दूसरा ऑप्शन बनेगा 2 माइनस 1/2, 2007 है। तीसरा ऑप्शन बनेगा 2 माइनस 1/3। चौथा बनेगा 3 माइनस 1/2। पांचवा बनेगा 3 माइनस 1/4। और यहाँ तक जोड़ लो, ठीक है। जो भी आएगा तुम्हारा इसमें से जो भी मैच करेगा वो तुम्हारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो फिर।